तो ये कहानी है साउथ कोरिया की एक छोटी सी विलेज की, जहां अचानक से लड़कियां किडनैप हो रही थी। लेकिन विलेज के लोग ये सोचकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे कि शायद वो लड़कियां टाउन छोड़कर भाग गई, क्योंकि अक्सर यहाँ के बच्चे छोटे टाउन से बड़े शहरों में भाग जाते हैं। पर किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये काम एक साइको किलर का है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किडनैपिंग के पीछे कौन सा साइको है। अगर आप डॉन ली सर के फैन हो तो वीडियो को पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम हैंसू नाम की टीनेजर लड़की को देखते हैं, जो कि काफी परेशान थी। और तभी एक अननोन पर्सन उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर काफी दिन बीतने के बाद हम फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन स्टीफन को देखते हैं, जो कि बच्चों का बॉक्सिंग कोच है। स्टीफन स्कूल के टीचर्स और वाइस चेयरमैन से फाइट कर रहा था, क्योंकि पॉलिटिक्स के चलते स्टीफन के बच्चों को मैच में सेकंड कर दिया, जबकि सारे बच्चे फर्स्ट आए थे। अब गुस्से में स्टीफन ने वाइस चेयरमैन की धुलाई कर दी, जिस कारण उसे दूसरे टाउन में ट्रांसफर कर दिया गया एज अ पीई टीचर। और ये टाउन था हैंसू का। टाउन में स्टीफन को हैंसू के मिसिंग पोस्टर दिखते हैं, जिसके बाद हम यूजिन नाम की स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि हैंसू की बहुत ही अच्छी दोस्त है। और यहाँ वो स्कूल की दूसरी लड़कियों से फाइट कर रही थी, क्योंकि सबका मानना था कि हैंसू का कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए वो टाउन से भाग गई। जबकि यूजिन का मानना था कि हैंसू किसी मुसीबत में है, वो टाउन से नहीं भागी। अब टाउन में हैंसू जैसी काफी लड़कियां किडनैप थी, पर टाउन में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी लड़कियां किडनैप थी उनके आगे पीछे कोई नहीं था। या फिर यूं कहूं कि वो लड़कियां काफी गरीब थी। टाउन में सिर्फ एक यूजिन थी, जो कि हैंसू की किडनैपिंग को लेके बात कर रही थी। खैर, स्टीफन चारों को देख लेता है कि तुम सब स्टूडेंट लगती हो, इसलिए अच्छे से बिहेव करो। पर उल्टा चारों स्टीफन को ही डांटने लगती हैं कि अपने काम से काम रखो। स्टीफन समझ चुका था कि यहाँ के बच्चे काफी बदतमीज हैं, लेकिन चारों को इग्नोर कर स्टीफन ऑफिसर डोंग को मिलता है, जो कि स्टीफन का पुराना दोस्त है और टाउन का ऑफिसर। दूसरे दिन स्टीफन की स्कूल में ड्यूटी शुरू हो जाती है, जहां उसकी बॉडी को देख प्रिंसिपल सबसे घटिया काम देता है कि जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं की सबकी लिस्ट बना के फीस को जमा करो। और इसी बीच हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि आने वाले इलेक्शन में चेयरमैन की पोजीशन के लिए खड़ा होने वाला है। स्कूल के स्टूडेंट स्टीफन को गैंगस्टर की नजर से देख रहे थे, और ऊपर से प्रिंसिपल ने घटिया सा काम दे दिया। अब टाउन के दूसरे हिस्से में हम ब्यूंग नाम के थक को देखते हैं, जो कि टाउन में खुलेआम इलीगल काम करता है। लेकिन यहाँ की पुलिस ब्यूंग को जमाई जैसी इज्जत देती है, क्योंकि टाउन की पुलिस को ब्यूंग ने पैसों से खरीद रखा है। खैर, स्टीफन यूजिन के पास जाता है, क्योंकि उसने फीस जमा नहीं की। पर स्टीफन को इग्नोर कर वो हैंसू के बारे में बात करने लगती है, जिसपे स्टीफन ध्यान नहीं देता, इसलिए यूजिन चुपचाप चली जाती है। अब यूजिन पर सीआईडी का भूत सवार था। वो हैंसू के केस पर अकेले ही काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ की पुलिस हैंसू के केस को किडनैपिंग का केस नहीं मानती। अब यूजिन को हैंसू के सामान में ब्यूंग का कार्ड मिला था, इसलिए हैंसू की तलाश में वो ब्यूंग के क्लब में घुसती है। पर स्टीफन उसे देख लेता है, और इससे पहले ब्यूंग के लोग कुछ करते, स्टीफन आकर सबको सॉरी कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, हमें माफ कर देना, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन ब्यूंग के लोग बिना धक्के मुक्की के नहीं मानते। स्टीफन यूजिन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, ये लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। पर यूजिन अब भी हैंसू को लेकर परेशान थी, जबकि स्टीफन का कहना था कि ये काम पुलिस को करने दो, और हो सकता है वो टाउन छोड़कर जा चुकी हो, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अब भी यूजिन हैंसू को लेके बात कर रही थी कि हमें केस की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पर स्टीफन उसे कहता है कि वो लड़की टाउन छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि अक्सर कोरिया के बच्चे छोटे टाउन से बड़े शहरों में भाग जाते हैं, क्योंकि छोटे टाउन में बच्चों को आज़ादी महसूस नहीं होती। और तभी गुस्से में यूजिन कहती है कि हैंसू के माँ बाप मर चुके हैं, ग्रैंडमा के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं।
वो अपनी ग्रैंडमा को छोड़कर कैसे जा सकती है। अब स्टीफन को डर था कि कहीं यूजिन गलत लोगों में ना फंस जाए, पर यूजिन समझ चुकी थी कि स्टीफन बाकियों जैसा है। वो गुस्से में कार से उतर जाती है कि मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, और स्टीफन के जाते ही हम वही अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि काफी दिनों से यूजिन के पीछे था। और फाइनली आज उसे मौका मिला। वो यूजिन को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन अपना फोन स्टीफन की कार में भूल आई थी, इसलिए फोन को वापस करने स्टीफन यूजिन के पास आता है और स्टीफन को देख किडनैपर भाग जाता है, जिससे स्टीफन समझ चुका था कि यूजिन का कहना ठीक था। हेंसू को किसी ने किडनैप कर लिया। अब यूजिन की किडनैपिंग को लेकर पुलिस में रिपोर्ट की जाती है, पर टाउन में चेयरमैन के इलेक्शन थे और सारी पुलिस इलेक्शन में बिजी थी, इसलिए यूजिन की रिपोर्ट हेंसू के केस की तरह टाल दी जाती है। और इसी के साथ स्टीफन को पता चलता है कि हेंसू की किडनैपिंग को लेकर किसी ने कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की, इसलिए ग्रैंडमा से रिपोर्ट लिखवा के स्टीफन डोंग के पास जाता है कि जल्दी से हेंसू की रिपोर्ट लिख के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। पर डोंग का सीनियर ऑफिसर उसे डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला किडनैपिंग के केस को सीरियस मत लेना और ना ही कोई रिपोर्ट लिखना। अब यूजिन का हाल हेंसू जैसा ना हो, इसलिए स्टीफन अकेले ही हेंसू के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो स्कूल के टीचर से हेंसू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल स्टीफन पे गुस्सा करता है कि किडनैपिंग के केस से दूर रहो, नहीं तो काम से निकाल दिए जाओगे। स्टीफन समझ चुका था कि केस के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, तभी तो सब लोग हेंसू का नाम सुनते ही भागने लगते हैं। स्टीफन यूजिन को कहता है कि मामला जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इन सब के पीछे किसी पावरफुल आदमी का हाथ है, इसलिए मामले से दूर रहो। पर यूजिन कहती है कि अगर हेंसू आपकी बेटी होती तब आप क्या करते। अब यूजिन की बात से स्टीफन काफी परेशान था और तभी उसे वॉशरूम में धुआं दिखता है जहां लड़कियां स्मोक कर रही थी, जिन्हें स्टीफन वार्निंग देके छोड़ देता है। लेकिन इसी बीच उसे वॉशरूम में स्पाई कैमरा मिलता है, जिसकी सर्च करने पर पता चलता है कि ये कैमरा स्कूल के दूसरे टीचर जीसिंग ने लगाया था, जिसे स्कूल की सारी लड़कियां पसंद करती हैं क्योंकि वो दिखने में काफी चिकना है। जिसके बाद स्टीफन को जीसिंग के लैपटॉप में ढेर सारी लड़कियों के मैसेज मिलते हैं, जिनके अलावा हेंसू के भी मैसेज थे और वो भी किडनैपिंग वाली रात के। स्टीफन समझ चुका था कि इन सब के पीछे जीसिंग का हाथ है, इसलिए वो यूजिन को कॉल कर जीसिंग की सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन यूजिन की किस्मत काफी खराब थी। दरअसल वो जीसिंग के साथ उसके घर जा रही थी और रास्ते में ही स्टीफन ने सारे राज खोल दिए, पर जीसिंग समझ चुका था कि बात इसके बारे में चल रही है, इसलिए यूजिन को बेहोश कर जीसिंग अपने घर चला जाता है। लेकिन तब तक यूजिन स्टीफन को जीसिंग के घर का पता भेज चुकी थी। अब होश में आने पर यूजिन खुद को बंधा हुआ पाती है, जहां उसे जीसिंग के घर में हेंसू का फोन दिखता है, जिससे यूजिन के मन में ढेर सारे सवाल थे। पर जीसिंग का असली चेहरा देख वो काफी डर चुकी थी और तभी गुस्से में जीसिंग कहता है कि मैंने हेंसू के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बताने का तरीका किसी साइको से कम नहीं था। जीसिंग के घर में काफी डिस्टर्बिंग पेंटिंग थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दिमागी तौर से बीमार है। और तभी स्टीफन लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो कि विंडो से यूजिन की हालत और जीसिंग को देख लेता है। फिर दरवाजा तोड़ने के बाद जीसिंग का मुक्कों से स्वागत किया जाता है। मार खाने के डर से जीसिंग सारी चीजें रिवील कर देता है। हेंसू की किडनैपिंग वाली रात जीसिंग ने हेंसू को एक अबैंडन जगह पर ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जीसिंग को नहीं पता। बस उसे हेंसू का टूटा फोन मिला, पर स्टीफन को कहानी झूठी लग रही थी और तभी पुलिस आकर जीसिंग को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि यूजिन पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी थी। स्टीफन ऑफिसर जेक को कहता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, आपके पास हेंसू का फोन भी आ चुका है। पर ऑफिसर जेक उसे घर जाने को कहता है कि हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन घर जाने से पहले स्टीफन डोंग की ड्यूटी लगा देता है कि फोन ठीक होते ही सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करना हेंसू के फोन से आखिरी बार किसे कॉल की गई। अब हेंसू का फोन मिलते ही राज खुलने शुरू हो जाते हैं। ऑफिसर जेक ब्यूंग को कॉल करता है कि जल्दी मुसीबत आने वाली है। वो गैंडा स्टीफन हेंसू के केस के पीछे पड़ चुका है। उसने हेंसू का फोन दिया है, जल्दी से चीजें ठीक करो, नहीं तो सब लोग मुसीबत में आ सकते हैं। और तभी ब्यूंग डर के मारे असली मालिक को सारी सिचुएशन समझा देता है, और असली मालिक कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम था।
यानी कि हेंसू के केस के साथ मिस्टर किम का कोई ना कोई कनेक्शन है। फोन का नाम सुनते ही मिस्टर किम काफी टेंशन में आ गया था, क्योंकि इलेक्शन पास थे और एक मामूली सी गलती किम को बर्बाद कर सकती है, जो कि किम बिल्कुल भी नहीं चाहता। मुसीबत को दूर करने किम छोटा सा केस डाल के जी सियोंग को अंदर कर देता है कि स्कूल की लड़की के साथ उसके टीचर ने छेड़छाड़ की। अब ये छोटा सा केस लोगों का ध्यान खींच रहा था। लोग हेंसू के केस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और दूसरे दिन टॉन में हेंसू की डेड बॉडी मिलती है, जिससे हेंसू की ग्रैंड माँ को सदमा लगा, जिस कारण ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल भर्ती किया गया। लेकिन हेंसू की मौत ने डोंग की इंसानियत जगा दी। वो फोन को ठीक करवा के स्टीफन को रिपोर्ट देता है कि आखिरी बार हेंसू ने मैडम स्यूल से बात की थी, जो कि ब्यूंग के क्लब में काम करती है। यूजिन को ग्रैंड माँ के पास छोड़कर स्टीफन मैडम स्यूल से मिलता है, जिसे हम जान पाते हैं कि किडनैपिंग वाली रात हेंसू किम की प्राइवेट पार्टी में आई थी, जहां कमिश्नर ने हेंसू से बदतमीजी की, जिसके बाद हेंसू ने मिस्टर किम से मदद मांगी, जिससे मिस्टर किम डर चुका था, क्योंकि ऐसी पार्टी में ब्यूंग एक ऐसी लड़की को ले आया जो कि किम को जानती है। अगर ये बात किसी को पता चली तो किम इलेक्शन हार सकता है, पर ब्यूंग उसे भरोसा दिलाता है कि इसके माँ बाप ने हमसे ढेर सारा कर्जा लिया था, ये लड़की कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगी। पर तब तक हेंसू कमिश्नर को पीटकर भाग चुकी थी और उसके बाद क्या हुआ मैडम स्यूल को नहीं पता। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये सब स्टीफन को ब्यूंग बता सकता है। लेकिन सच्चाई बताने में ब्यूंग थोड़े नखरे कर रहा था, पर स्टीफन के एक्शन को देख ब्यूंग सच्चाई बताने को मान जाता है। ब्यूंग हेंसू के पीछे भागा था, पर इससे पहले वो हेंसू तक पहुंचता जी सियोंग हेंसू को मार चुका था। अब यहाँ पर असली राज खुलते हैं। जी सियोंग किम का साइको बेटा है, जिसे लड़कियों को मारने में मजा आता है, क्योंकि जी सियोंग किम उसे हेंसू को लेके पीट रहा था कि तेरी वजह से मैं मुसीबत में आ सकता हूँ। और तभी हेंसू ने फिर से किम से मदद मांगी और इस बार किम ने हेंसू को मार दिया, यानी कि बाप और बेटे ने मिलकर हेंसू को मार दिया। अब जी सियोंग ऐसा साइको था जो कि ऐसी लड़कियों को शिकार बनाता था जिनके आगे पीछे कोई ना हो, और उसकी हरकतों को छुपाने में किम ने काफी मदद की, क्योंकि किम चाहता था कि जी सियोंग बदल जाए। लेकिन समय के साथ उसका साइकोपन बढ़ने लगा। खैर, हॉस्पिटल से जी सियोंग यूजिन को किडनैप कर लेता है, और जब यूजिन किसी को नहीं मिलती तो स्टीफन को यूजिन के बारे में बता दिया जाता है कि काफी देर से यूजिन मिसिंग है। जिसके बाद स्टीफन को डोंग की कॉल आती है कि जी सियोंग को पिछली रात छोड़ दिया गया, क्योंकि केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्टीफन समझ चुका था कि यूजिन कहाँ पे है, और इधर जी सियोंग यूजिन को अपने साइकोपन के डेमो दे रहा था, पर किम के आ जाने से उसे यूजिन को छुपाना पड़ा। जहां किम की बातों से यूजिन जान पाती है कि हेंसू को दोनों ने मिलकर मारा, और इसी के साथ किम जी सियोंग को दूसरी कंट्री भेजने वाला है। और किम के जाते ही जी सियोंग यूजिन को मारने की कोशिश करता है, पर वो चकमा देकर घर में छुप जाती है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिला। अब स्टीफन जी सियोंग के घर में यूजिन को ढूंढ रहा था, जहां से जी सियोंग के दूसरे घर का पता चला, और जी सियोंग यूजिन को काफी टॉर्चर कर रहा था। पर तभी स्टीफन आकर जी सियोंग की अच्छी धुलाई करता है, जिसके बाद यूजिन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, और होपफुली यूजिन की जान बच जाती है। और इधर मिस्टर किम इलेक्शन जीत चुका था। अब स्टीफन किम की सारी सच्चाई जानता था, इसलिए गुस्से में वो पूरे टॉन को किम की सच्चाई बता देता है, जिस कारण किम को कुर्सी से हटा दिया जाता है। स्टीफन की वजह से कई लड़कियों को जस्टिस मिली, और कहानी के आखिर में स्टीफन एक प्यारी सी चिट्ठी यूजिन के लिए छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो जी सियोंग ने हेंसू के साथ काफी लड़कियों को किडनैप किया था, जो कि बिल्कुल हेंसू जैसी थी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। और किम भी जी सियोंग को अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, और शुरुआत में जिसने यूजिन को किडनैप करने की कोशिश की वो भी जी सियोंग था, क्योंकि यूजिन के आगे पीछे भी कोई नहीं था। पर अफसोस यूजिन के नसीब में डॉन ली थे,